पॉजिटिव चैनल में प्राइस चलता है, पॉजिटिव चैनल में जब प्राइस चलता है तो इसके असेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये आपके हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और आपके डिसेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इसमें सबसे ज्यादा तो आपके असेंडिंग डिसेंडिंग ही रहता है ना, हॉरिजॉन्टल कितने रहते हैं, रहते हैं क्या, रहते या नहीं रहते? नहीं। हाँ ठीक है, माइक ऑन करके बोली, किसी को कुछ भी डाउट है इससे इसी से रिलेटेड पूछिए। तो अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो ट्रेंड इज ऑलवेज फ्रेंड, ऐसे ही होता ना, अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो ट्रेंड इज ऑलवेज फ्रेंड। तो आपके पॉजिटिव ट्रेंड है, पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर प्राइस ऐसे हायर हाई तो बनाएगा ना, प्राइस क्या बनाएगा, हायर हाई बनेगा। तो जब भी प्राइस ड्रॉप होगा तो ये आपका एरिया ऑफ वैल्यू, जिसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, इस एरिया ऑफ वैल्यू क्या क्या इंडिकेट करता है, एरिया ऑफ वैल्यू मींस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट है, असेंडिंग सपोर्ट है, ठीक है। इस सपोर्ट पे ये एरिया ऑफ वैल्यू क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हमें पॉजिटिव ट्रेंड है तो एंट्री करनी है, ठीक है। सेम प्राइस आपका अगर हायर हाई बना रहा है, असेंडिंग रेजिस्टेंस है ना जी, अगर सेम हायर हाई बना रहा है तो आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है ना जी सर। जी। तो आपको ये आइडेंटिफिकेशन करना है कि अगर मार्केट स्ट्रक्चर तो हम ट्रेंड लाइन एक्सटेंडेड लाइन के थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे ना, ट्रेंड लाइन एक्सटेंडेड लाइन से लॉन्ग टर्म के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड होते हैं, अदरवाइज वो स्ट्रेंथ लाइन होती है, ट्रेंड की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए काम में लेते हैं। ऊपर वाला लाइन अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो चैनल लाइन है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है। हम क्या करते हैं इस एरिया में अगर एंट्री कर लेते हैं, जब लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, जो प्रीवियसली जो हम करते थे जब हम सीख नहीं रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री कर लेते तो यहाँ से तो 5% चांसेस है कि वन में किसी दिन आपका बाय लक तुक्का लग गया तो वो प्राइस ऊपर चला गया, अदरवाइज तो रिट्रेस करने नीचे ही आएगा हमेशा, मोर देन 95%, ठीक है। या फिर गलती से आपके तुक्के से यहाँ एंट्री होगी तो आपका प्रॉफिट होगा। तो जितने भी बार आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें तो आपको कभी पता ही नहीं थी, जितनी भी बार आपको प्रॉफिट हुआ तुक्के से हुआ, ठीक है। अगर टेक्निकल एनालिसिस करके प्रॉपर प्राइस का एंट्री एंड एग्जिट होता तो कभी दिक्कत ही नहीं होती ना, तो फिर तो सीखने की जरूरत नहीं है, तो सभी सही कर लेते हैं। तो आपका अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो सेम आपके असेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आएंगे ना, मींस आपका प्राइस के अंदर एंट्री लेवल जो है आपका ये है, ये आपका कौन सा जोन है, प्रॉफिट बुकिंग जोन है। जो हम एग्जिट की जो क्लास करते हैं उसमें जो वेव होती है उसका फर्स्ट टारगेट बुक करते हैं, रिमेनिंग ट्रेल करते हैं, क्योंकि 5% टाइम वो वन वे भी निकल जाता है, ऐसा होता है ना, ठीक है। सेम आपकी साइडवेज मार्केट में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, मींस एंगल थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव हो सकता है, साइडवेज टू नेगेटिव हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना जी। तो अपर लाइन जो है वो ट्रेंड लाइन भी है चैनल लाइन में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, इसमें कोई एंगल नहीं है अभी, ठीक है। एंगल हो सकता है, माइनर एंगल हो सकता है, ठीक है। तो आपका अपर जो लेवल है ये आपका एंट्री लेवल भी है, प्रॉफिट बुकिंग भी है, मींस प्राइस जब भी राइज होगा तो हम सेल करेंगे और छोटा सा हमारा एसएल रहेगा, देन इधर प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ जाएगा। तो इस प्रॉफिट बुकिंग में जोन में आ जाएगा, अगेन हम स्टेपर लाइन ड्रॉ करेंगे, जो हमारी एंट्री की क्लास होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कंफर्म एंट्री करके, ऐसे नहीं कि जस्ट स्टेपर लाइन को ब्रेक करके एंट्री करनी, वो तो क्लास के अंदर समझेंगे, सेपरेट क्लास है उसकी। तो इधर ब्रेकआउट देगा तो सेम आपका जो एंट्री जोन था वो प्रॉफिट बुकिंग जोन भी था साइडवेज मार्केट में जी, साइडवेज मार्केट प्रॉफिट बुकिंग जोन है। सेम आपके नेगेटिव मार्केट में जो दो एरिया ऑफ वैल्यू, तो एरिया ऑफ वैल्यू को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। आपके दो एरिया ऑफ वैल्यू है, मींस आपका एरिया ऑफ वैल्यू लॉन्ग टर्म में क्या है, मीडियम टर्म में क्या है, शॉर्ट टर्म में क्या है, अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, मींस आपका लॉन्ग टर्म में चार्ट पॉजिटिव है बट मीडियम टर्म में प्राइस नेगेटिव भी तो है जी। तो आपके एरिया ऑफ वैल्यू चेंज हो जाएंगे, बट जब आपका एंट्री का एरिया ऑफ वैल्यू लॉन्ग टर्म का भी मींस ब्रेकआउट है, मीडियम टर्म का भी ब्रेकआउट है, शॉर्ट टर्म का भी ब्रेकआउट है, तो फिर बड़ा मिलेगा ना, जो कल मैंने बताया था आपको इवनिंग में। तो आपके दो एरिया ऑफ वैल्यू होंगे, एक एरिया ऑफ वैल्यू ये हो गया, एक आपका एरिया ऑफ वैल्यू, ये डिसेंडिंग आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए, डिसेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए ना। तो आपका जब भी प्राइस लोअर लो बना रहा है, जब भी प्राइस ब्रेक करेगा लोअर लो बना रहा है, तो ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग जो है ये हमारा क्या है, प्रॉफिट बुकिंग जोन है। तो हमें एरिया ऑफ वैल्यू समझना चाहिए, मींस आपका प्राइस, अब बात आती है रिस्क रिवार्ड, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ वैल्यू को फाइंड आउट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जरूरी है रिस्क रिवार्ड। जब ट्रेड के अंदर रिस्क हमारा ज्यादा रहेगा, रिवार्ड ही नहीं रहेगा, तो क्या फायदा ट्रेड करने का, हमेशा तो लॉस एक्यूरेसी रहेगी, फिर भी हम लॉस करेंगे, ऐसा करेंगे ना जी। इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग जोन में सेल की एंट्री भी मिलती है,
बट वो तो बहुत कंफर्म करके लेना अच्छे, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो उसके लिए स्किल्स चाहिए, हमारी एंट्री इतनी कंफर्म होनी चाहिए कि हमें कोई दिक्कत नहीं हो, तो वो तो एंट्री विद एसएल की क्लास में कल हो ही जाएगा वो तो इसके बारे में बात करेंगे। बट एरिया ऑफ वैल्यू आप अभी, एरिया ऑफ वैल्यू क्लास है तो एरिया ऑफ वैल्यू आप समझ लीजिए, मार्केट स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, एरिया ऑफ वैल्यू आज बात करें, एंट्री एग्जिट कल ऊपर से बात करेंगे, ठीक है। तो एक मिडिल लाइन भी है ना इसमें, एक मिडिल लाइन भी है ना, ये मिडिल लाइन चैनल के बीच में जो हम ड्रॉ करते हैं, जो चैनल ड्रॉ करते हैं, एक बार मैं यहाँ से सारा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इधर से हम चैनल दिखाते हैं टूल बार से, ठीक है, ये एक चैनल है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव बना रहा है उसको, एंगल कोई भी हो सकता है, मिडिल लाइन यहाँ से ले लेंगे, बैकग्राउंड हम चाहिए नहीं, ठीक है, जो भी आप कलर करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये कोई भी जब हम प्राइस का चैनल बनाते हैं, सपोज करते हैं हम बीपीसीएल का चैनल बना लेते हैं, ठीक है, ये चैनल हम बीपीसीएल के ऊपर बना लेते हैं, बनाए क्या, अभी लाइव चल रहा है बीपीसीएल में, अभी इधर काफी गिर रही है, तो फोटो कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में बना देते हैं, ठीक है। चार्ट को क्या करना है, जूम आउट करना है ना, जी सपोज करते हैं एक छोटा सा एक पॉजिटिव एग्जांपल लेते हैं, फिर एक नेगेटिव एग्जांपल भी लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है, ठीक है। ओवरऑल तो मार्केट स्ट्रक्चर तो पूरा प्रीवियसली डिजाइन करके हम बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, हो गया ना। मिस आपका एक क्या चैनल है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चैनल है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चैनल, तो ये आपके असेंडिंग सपोर्ट, ये असेंडिंग रेजिस्टेंस है ना, जी ठीक है। अब ये मिडिल लाइन क्यों है इसमें, मींस एरिया ऑफ वैल्यू जो है आपका, ये जो जोन है, ये आपका एंट्री जोन है, जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा तो हम एंट्री करेंगे, जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा हम एंट्री करेंगे, जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, है ना। जी, तो ये आपके असेंडिंग सपोर्ट, और जब भी प्राइस हाई ब्रेक करेगा, इसका हाई ब्रेक किया इस टाइम, देखिए प्राइस नीचे आया, इसका हाई ब्रेक किया, प्राइस नीचे आया, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म का चार्ट है, इसलिए जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ऊपर वाले जोन पे हम मिल रहे हैं, बट अभी हम बेसिक्स पूरी चीजें अंडरस्टैंड कर लें, मींस जो हम ड्राइव करना सीखते हैं, तो पहले हम फ्रंट में ड्राइव करना सीख लेते हैं, रिवर्स में फिर सीख जाएंगे ना, पहले फ्रंट में तो सीख लें। तो आपके जो एरिया ऑफ वैल्यू दो है, एक ये है और एक ये है, तो आपका ट्रेंड पॉजिटिव है, तो ये आपका एंट्री जोन है, ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है। अभी मिडिल लाइन क्यों ड्रॉ करी, मिडिल लाइन भी आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिएक्ट करती है, देखिए यहाँ पे किया ना, मिडिल लाइन भी, ये भी आपको जब ये चैनल का ट्रेंड चेंज होना होता है ना, तब आपको ये इंडिकेट करती है मिडिल लाइन, ठीक है, और ट्रेंड ऊपर की साइड अनदर चैनल में शिफ्ट होना तो भी आपको इंडिकेट करती है कि वो जस्ट इसका सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चला जाएगा, नीचे पूरा कंप्लीट नहीं होगा। दूसरी चीज, ये मिडिल लाइन इसलिए है, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, चैनल आपका पॉजिटिव है, ठीक है, तो कहीं भी यहाँ पे प्राइस है, ठीक है, तो प्राइस के ऊपर जाने की स्ट्रेंथ इतनी है, मींस एक आइडियल सिनेरियो के अंदर, और नीचे जाने की कितनी है, जी, मतलब सेम है ना, मिडिल लाइन मतलब मिडिल से, मतलब 50% प्राइस का ऊपर और 50% प्राइस का नीचे जाना, जी, तो अगर आप मिडिल में कोई भी ट्रेड करते हैं, तो आपका रिस्क रिवार्ड क्या, मींस 50% 50-50 का, 50% प्राइस का एसएल भी लग सकता है, 50% टाइम आपका टारगेट भी अचीव हो सकता है, मींस रिस्क रिवार्ड तो भूल जाइए, वो आपका टारगेट और जो आपके स्टॉप लॉस है उसकी भी अचीवमेंट भी 50-50% है ना। तो ट्रेंड इज ऑलवेज ट्रेंड, तो ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आपको क्या करना चाहिए, प्राइस गया ऊपर, जब भी प्राइस ड्रॉप होगा, मींस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि प्राइस यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होता है ना, मींस यहाँ पे सपोर्ट लिया तो प्राइस एक ऑलमोस्ट मतलब 0% से मान लीजिए कि ड्रॉप हुआ, उसके बाद 0% से स्टार्ट हो फिर ऊपर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर बाय करते हैं थोड़ा ब्रेकआउट के बाद, मींस जैसे इस तरीके से ब्रेकआउट के बाद बाय करते हैं, ठीक है, तो आपका एसएल ये होगा ना, ठीक है जी, ट्रेंड इज ऑलवेज फ्रेंड, एसएल ये होगा, तो प्राइस ऊपर जाता है ना, प्राइस ऊपर जी, जाता है, ठीक है। तो आपका जितना नीचे बाय करेंगे, आपका रिस्क जो है 1% रहेगा, रिवार्ड आपका 99% रहेगा, मींस प्राइस को ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 99% है, रिस्क ओनली 1% है, ऐसा ना। अब जितना आप ऊपर बाय करते जाएंगे,
तो रिस्क रिवार्ड, इधर रिस्क रिवार्ड आपका 50-50 हो जाएगा। देन आपका इधर ऊपर और पॉजिटिव चैनल के अंदर यहाँ बाय करते जाएंगे तो आपका रिस्क हो जाएगा 60, रिवार्ड 40, देन 70-30, देन 80-20। एंड में आपकी हायर हाई ऐसे बना रहा है और जैसे इसका हाई आपने ब्रेक किया, ठीक है, तो आपका रिस्क हो जाएगा 99% और रिवार्ड हो जाएगा आपका 1%। 1%। 1%। ऐसा क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव ट्रेंड है, पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर प्राइस हायर हाई बना रहा है, ठीक है। तो एवरी हाई जो हाई बना रहा है उसके हाई बनने के बाद आपका उसका रिट्रेसमेंट आएगा, ठीक है, उसका रिट्रेसमेंट आता है, हमेशा रिट्रेसमेंट आता है, क्योंकि ऐसे प्राइस अगर ऐसे ही प्राइस चलेगा तो वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो प्राइस तो ऐसे ही चलता ना, फ्रीज नहीं होना उसको, प्राइस ऐसे ही चलेगा अप एंड डाउन के अंदर। तो हायर हाई बना रहा है या फिर लोअर लो बना रहा है, ठीक है। तो जब भी ये हाई ब्रेक होता है तो वो प्राइस कहाँ पे चला, जिन्होंने बाई किया उनको प्रॉफिट बुकिंग भी करना ना, या फिर उनको पैसा डाल के रखना हमेशा के लिए। बहुत सारे नहीं, प्रॉफिट बहुत टाइप की ट्रेडिंग होती है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स भी होते हैं, है ना, इन्वेस्टर भी होते हैं, रिटेल भी होते हैं। तो सब लोगों को अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी थिंकिंग के हिसाब से वो ट्रेडिंग करते हैं ना। तो जब भी प्राइस किसी भी प्राइस, जब भी प्राइस हायर हाई बना रहा है, ठीक है, जब भी हाई ब्रेक हो रहा है, जब भी हाई ब्रेक हो रहा है तो वो प्रॉफिट बुकिंग में चली जाती है प्राइस, और 5% टाइम ही वो वन वे निकलती है, ठीक है। तो आपकी एंट्री कब होनी चाहिए? एंट्री अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर। मीन सपोज करते हैं कि एक जस्ट ये छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आगे पीछे का नहीं देते, कि इसका मार्केट स्ट्रक्चर क्या है आपका, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, एक बार दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर आपका पॉजिटिव है जी, आपको क्या करना चाहिए? बाई एट लो, ठीक है। लो तो जब भी आप बाई एट लो करते हैं और आपके असेंडिंग सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस मींस आपका हाई ब्रेक किया, आपका प्रॉफिट बुकिंग में चला गया, फिर प्राइस को नीचे आना ही था, 5% टाइम वन वे निकल जाता है। अगेन आपका इधर बाइंग था, ये एसएल था, तो प्राइस गैप अप खुला, ठीक है। ये तो ओवरनाइट है, बट प्राइस ने तो फॉलो किया ना रूल, प्राइस एक्शन जो हम सिखाते हैं वो तो पूरा फॉलो किया, ठीक है। अगेन प्राइस ड्रॉप किया, ठीक है, इधर आपको ब्रेकआउट ही नहीं मिला, जो हम स्टेपर लाइन ड्रॉ करते हैं उस तरीके से। अगर एंट्री लेना चाहते हैं, एंट्री मिली है क्या? मिली नहीं है, ठीक है, एंट्री मिली नहीं है। दूसरी चीज इसने कंफर्मेशन कर दिया, क्या कंफर्मेशन कर दिया? कि मिडिल लाइन से नीचे क्लोज करके अगेन प्राइस ऊपर गया और मिडिल लाइन का ही रेजिस्टेंस ले लिया। मिडिल लाइन भी माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से काम करती है, और ट्रेंड चेंजिंग के टाइम भी आपकी हेल्प करती है कि मिडिल लाइन जो होती है कि उसका रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर अगेन ये एक लोअर लो बना रहा है। मींस ट्रेंड जब चेंज होता है तो ऐसे एक लोअर लो बनाता है, फिर जब ये इधर ब्रेक करता है ना तो वो ट्रेंड चेंज होता है इस तरीके से। वो जब भी आपका एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज होता है तो उससे पहले वो इंडिकेशन देता है और चार्ट पे भी क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है। अभी एडवांस जब क्लासेस करेंगे ना आगे आगे, तब मैं आपको ये सब चीजें एडवांस क्लियर करते जाऊंगा। तो ये आपके असेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए। एक मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव को फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा आपको जो एंट्री करनी है, आपको ध्यान में ये रखना है कि रिस्क रिवार्ड को फेवर में रखते हो। अगर आपका रिस्क रिवार्ड मैच ही नहीं करना तो क्या ट्रेड करना चाहिए? वो हमें रिस्क रिवार्ड मैच ही नहीं करना तो आपको ट्रेड नहीं, वो कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में जो हम काम करते हैं, आप उसको कैजुअली मत लीजिए। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। अगर हम किसी चीज को हमेशा रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट ही मिलेगी। उसको एक प्रोफेशन की तरह लीजिए। अगर प्रोफेशन की तरह लेंगे तो एक बिजनेस डील की तरह करेंगे। तो हर एक ट्रेड हमारा एक बिजनेस डील है, मींस ये प्रोफेशन है ना, उसको बिजनेस, कोई भी बिजनेस करते हैं बिजनेस डील की तरह लेते हैं, तो वो सोच समझ के करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर मार्केट स्ट्रक्चर आपका ट्रेंड, आपका मार्केट स्ट्रक्चर आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, साइडवेज है, अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन आप फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आपका मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो असेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे, मार्केट स्ट्रक्चर आपका नेगेटिव है तो डिसेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे, और अगर मार्केट आपका साइडवेज है तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे। मैक्सिमम जो वर्क करते हैं वो असेंडिंग डिसेंडिंग वर्क करता है। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि प्राइस आपके रडार पे है या नहीं। मींस आपको प्राइस मार्केट आपका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और आपको प्राइस सस्ते में मिल रही है, नहीं मिल रही है ना। प्राइस आपका पॉजिटिव है और प्राइस आपको सस्ते में, देखो किसी भी चीज को अगर सस्ते में खरीदोगे महंगे में बेचोगे तभी प्रॉफिट होगा ना। बेसिक रूल तो यही है। तो टेक्निकल एनालिसिस करके चार्ट और प्राइस कभी झूठ नहीं बोलता। हमेशा चार्ट को फॉलो करिए, चार्ट को फॉलो करेंगे तो प्राइस को फॉलो करिए। ठीक है, प्राइस पैसा देता, प्रेडिक्शन पैसा नहीं देता। प्रेडिक्शन तो हमेशा गलत होते हैं, ठीक है। प्राइस को फॉलो करेंगे मींस प्राइस ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, उसको अगर आपका ट्रेंड नेगेटिव है तो हायर रेंज में आप सेल करेंगे, ट्रेंड अगर आपका पॉजिटिव है तो लोअर रेंज में आप बाई करेंगे, तभी तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, तभी तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो
तो ये आपके असेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए। अब आपके डिसेंडिंग पे बात कर लेते हैं। समझ में आ रहा ना? जी आ रहा है समझ में। यस सर। ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप सब लोगों को समझ आ जाए। एक नेगेटिव बना लेते हैं ये, ठीक है, 4-5 ऐसे हो गए तो पॉजिटिव है ना, एक नेगेटिव का एग्जांपल दे। ठीक है, सपोज करते हैं ये, ठीक है, ये आपका क्या है, डिसेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब आपका ट्रेंड नेगेटिव है ना, जी तो आपका मार्केट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर नेगेटिव है, मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रेंड नेगेटिव है, एरिया ऑफ वैल्यू अब चेंज हो जाएंगे ना। मींस आपका हाई रेंज क्या है, एंट्री जोन है, और जब भी इसका लो ब्रेक ऊपर करेगा, चले जाएंगे हम। जब भी इसका लो ब्रेक करेगा, देखिए इसका लो ब्रेक इधर किया ना, जस्ट लो ब्रेक करके ही प्राइस ऊपर चला गया, किया ना लो ब्रेक। तो लो ब्रेक क्या है, प्रॉफिट बुकिंग जोन, वो एक्सेल की क्लास में प्रॉफिट लाएंगे बुकिंग जोन। हाँ, तो आपके एंट्री जोन ये है, प्रॉफिट बुकिंग जोन ये है। अब देखिए मिडिल लाइन भी आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है ना। तो आपका जब इस चैनल का एक छोटे टाइम फ्रेम का, मींस 14 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक मान के चलिए, ठीक है, 15 दिन का, 30 मिनट के हिसाब से 15 दिन का एक चेंज हुआ है। 15 दिन का ट्रेंड पॉजिटिव, 15 दिन नेगेटिव, प्राइस वैसे ही चलता है, 15 दिन नेगेटिव, 15 दिन पॉजिटिव, 15 दिन साइडवेज। लॉन्ग टर्म को डिसाइड करता है कि वो ट्रेंड उसका क्या है, पॉजिटिव। जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी का पॉजिटिव ट्रेंड है लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है, बट उसके अंदर मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में वेव आएगी ना, प्राइस वन में थोड़ी जाएगा आपके, वेव आएगी, मींस एक वेव आएगी, उसके बाद उसका रिट्रेसमेंट आएगा, फिर ऊपर जाएगी, फिर उसका रिट्रेसमेंट आएगा, फिर ऊपर जाएगी। तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है ना, तो प्राइस का स्ट्रेच होगा, ओवर स्ट्रेच होगा, रिट्रेसमेंट होगा, ये तो कॉमन बिहेवियर है ना, उस बिहेवियर का अकॉर्डिंग हमें करना है। देखिए मैंने वो बताया, ट्रेंड जब आपका चेंज होगा तो आपको इंडिकेशन देगा। तो मिडिल लाइन का सपोर्ट लेके भाग गया ना ऊपर, जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की क्लास थी, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की क्लास की फर्स्ट टाइम पे लेना नहीं, उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा तब लेना। तो इसके ऊपर तो सेपरेट क्लास है ना हमारी, कि यहाँ पे एंट्री कैसे करना है, मींस यहाँ पे तो एंट्री करनी नहीं है ना, तो एंट्री यहाँ पे करनी है, क्योंकि बिजनेस डील में किसी भी चीज को महंगे में नहीं खरीद सकते, इतनी बड़ी वेव का हम एसएल नहीं लगा सकते, एसएल छोटा चाहिए, तो एंट्री कैसे करनी हो तो सेपरेट क्लास है। तो आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका जो एरिया ऑफ वैल्यू है, ठीक है, आपका चेंज हो गया ना। तो जब भी प्राइस अगर लोअर लो बना रहा है, इस तरीके से लोअर लो बना रहा है, तो जब भी लो बना रहा है तो ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ जाएगा। आप पहले क्या करते हैं कि प्राइस का लो ब्रेक हो गया, लो ब्रेक करने से अरे नहीं, ये जो प्राइस जो है ऑलरेडी जिसने हायर रेंज पे सेल किया वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा वहां पे, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो सोर्स कवर होंगे, तो प्राइस ऊपर जाएगा ना, ताकि लोग फंसेंगे, ट्रैप होंगे, तो हम फिर ऊपर जाकर जिसको सेल करना हो ट्रेंड को कंप्लीटली अगर नेगेटिव है, फिर ऊपर जाकर फिर वो सेल करेगा। तो जो इस तरीके से काम कर रहा है, मींस ऑपरेटर के माइंडसेट से इस तरीके से काम कर रहा है, मींस कोई भी चीज को सस्ते में खरीदता है, महंगे में बेच रहा है, ऐसे होता ना, यहाँ पे महंगे में बेच दिया, सस्ते में खरीद लिया, तो प्रॉफिट हो गया ना। तो उसको तो प्रॉफिट हो रहा है, और हम लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करके उलझ जाते हैं, कभी कोई इंडिकेटर, होलीग्राम सिंड्रोम होता है, कभी किसी स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेटेजी जंप, कभी कोई स्ट्रेटेजी, तो ऐसे प्रॉफिट नहीं हो सकता ना। हमें कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करके अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। न्यूज चैनल तो कंप्लीटली स्टॉप कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, देखना भी नहीं है, और जो मैं रूल्स बता रहा हूँ वो आप समझिए, ठीक है। और आपका ये आपका डिसेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, वो आपके असेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। सेम साइडवेज देख लीजिए, साइडवेज है ना, अब साइडवेज तो कंप्लीटली तो साइडवेज होता नहीं है जी, कंप्लीटली तो साइडवेज होता नहीं है, वो थोड़ा एंगल तो चेंज होगा ना, एक तरीके से साइडवेज ये है ना। तो साइडवेज मार्केट के अंदर हाई रेंज में आपको सेल करना है और लो रेंज में बाय करना, बस इतना ही तो है। जब ब्रेकआउट देगा तब हमारी ब्रेकआउट की क्लास है, उसमें हमें दिक्कत भी नहीं है। ब्रेकआउट के मैक्सिमम मोर देन 95% लोगों के 95% लोगों के ब्रेकआउट में ऐसा नहीं लगते, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, लेकिन हमारे नहीं लगते हैं क्योंकि आप लर्निंग कर रहे हो उस लेवल की, ठीक है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो बहुत इजी है हमारे लिए, क्योंकि हमें उस लेवल का नॉलेज अभी। तो आप लोग बताइए, क्योंकि ये वीडियो जो है मैं रिकॉर्डिंग में डाल दिया, मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, तो ताकि आप दोबारा देख सके, ठीक है। आप लोग क्या सीख रहे हो, क्या नहीं सीख रहे हो, आप अपना फीडबैक दीजिए, जो कोई सीखे वो कि मैं कैसे सिखा रहा है, गलत सिखा रहा है, सही सिखा रहा है,
या फिर कुछ कौन बोलेगा? अनुरोध भाई आप बताइए, आपकी लर्निंग कैसी हो रही है? सर लर्निंग मेरी बहुत अच्छी हो रही है। आज मेरा आई थिंक मैंने मंडे से स्टार्ट किया था और आज ट्यूसडे, तो 2 दिन हो गए। तो आपने अभी तक मुझे मार्केट स्ट्रक्चर बताया और एरिया ऑफ वैल्यू आज बताया आपने, तो अभी तक मुझे समझ में आ रहा है सर। और Thank जैसा you. आप बता रहे हो बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हो सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों की मतलब कोई भी readings डाउट नहीं रहता। स्टार्टिंग में सर लगता है कि अभी पूछ लूं, लेकिन तब तक आप बता ही देते हो तुरंत उसके बाद कि ये होने वाला है। मैं एक चीज बता दूं ये कि होता सब तो- लोगों की जब हम क्लास करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन मन में रहते हैं, लेकिन कोर्स मैंने इस तरीके से डिजाइन करा कि जब तक क्लास फिनिश होती है तब तक आपका डाउट भी क्लियर हो चुका होता है। ये शुरू से ही ऐसा हो रहा है। यस सर, मैं वही बोल रहा था। क्योंकि आप लोगों को Yes, sir. फीडबैक के अकॉर्डिंग, आप लोगों की स्किल्स के अकॉर्डिंग मैंने इतने लोगों को सिखाया, ठीक है, हजारों लोगों को सिखाया। तो आप सब लोगों से क्योंकि मैं पर्सनली इंटरेक्ट करता हूँ, भीड़ तो इकट्ठी करता नहीं हूँ, तो पर्सनली इंटरेक्ट करता हूँ, तो आप लोगों के फीडबैक के अकॉर्डिंग मुझे पता लगे कोर्स, मैंने कोर्स को चेंज किया उसके अकॉर्डिंग कि बेटर आपको लाइव मार्केट, बेटर आपकी लर्निंग कैसे हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें मैंने चेंज करी। तो इसलिए आप पूछते हो उससे पहले Yes, आप sir. लोगों के फीडबैक के अकॉर्डिंग आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि जिसको सिखाना पूरा सिखाना है, इंडिपेंडेंटली सिखाना है। अभी कितने लोग क्लास में? कितने अभी क्लास में? 44, ठीक है। और किसी का कोई फीडबैक है? क्योंकि 3 मिनट 23 सेकंड में क्लास एंड हो जाएगी। फिर हम आफ्टरनून में एक 4th पार्ट की क्लास करेंगे, जो डे ट्रेडिंग सीक्रेट्स वाली, मैं टाइम बता दूंगा, और आपकी इवनिंग के अंदर दोनों क्लासेज होंगी, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? हाँ सर, हमने बात बोल रहा है सर। बताइए सर एक तो ये विश्वास तो जरूर आ गया सर कि हम लोग 100% सीखेंगे सर आपसे, तो विश्वास पक्का आ गया सर। हाँ, वो तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। मेहनत कर रहा हाँ हूँ सर, आप भी थैंक यू बराबर सर। मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। सर हम लोग सर मैं श्रीनिवास बात कर रहा हूँ सर। हाँ बताइए। सर मैं पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बोलना चाहता हूँ। पहले एक्चुअली वी वर ट्रेडिंग करने वक्त हमको क्या सही क्या गलत है ये पूरा के भगवान के विश्वास पे पर हम मूव कर रहे थे। अभी जो अब सिखाने के बाद हम जो एक्चुअली जो भी कर रहे हैं हमको एक्चुअली कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं करके, और इधर आया तो हम ये कर सकते हैं करके कॉन्फिडेंस से मूव करने के लिए एक बहुत सही तरीका हम आप हमको सिखाए हैं सर। थैंक यू सो मच। ये आपका डेडिकेशन है यार, Yes, आप लोगों की लर्निंग। यस सर। हाँ बोलिए भाई। हाँ, और पहले हमारा ग्रीड और फियर का वो बहुत ये था। अभी वो ग्रीड और फियर का बात ही नहीं आ रहा है। अभी पूरा रिस्क मैनेजमेंट और क्या इधर करना है नहीं करना है, सिंपली बाइनरी डिसीजन कर रहे हैं सर, यस और नो करके कर रहे हैं। थैंक यू। आप लोगों को Yes, एक sir. बात बता दूं, आपकी आप लोगों को एक बात बता दूं, ये मैं ही पहला बंदा हूं ऐसा, या आप लोग ऐसे हैं जो हम जो लर्निंग कर रहे हैं या फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो हम YouTube पे भी अपलोड कर रहे हैं। मींस ये वीडियो अपलोड करूँ तो YouTube तो हमेशा के लिए चलेगा, तो आप आज के 20 साल 30 साल बाद में भी आप अपनी आवाज सुन सकते हैं कि इस टाइम हमने ये सीखा था, तो ये मेमोरी है आप लोगों के लिए, ये भी अच्छा है। मैं YouTube पे अपलोड करूंगा इसको। Yes, हाँ, sir. शिवा आप बोले थे कुछ, बोलिए भाई। हाँ वही सर के पहले मैं ट्रेड करता था, लेकिन वही कि प्रॉफिट में मैं मतलब खड़ा नहीं रह पाता था और लॉस में मैं खड़ा ही रहता था। तो पता ही नहीं था कि प्रॉफिट बुक क्या करना है, लॉस बुक क्या करना है। ट्रेड ले भी लेते थे तो कभी प्रॉफिट नहीं ले पाए। मतलब प्रॉफिट 10 पॉइंट लिया तो लूज किया 100 पॉइंट। मतलब 10 दिन में लाख रुपया कमाया तो एक दिन में 1,50,000 का लॉस कर दिया। मतलब ऐसा सिस्टम था। लेकिन अभी जो आपके क्लास में बैठने के बाद 2 दिन में ये लगता है कि हम अब लॉस करेंगे 5,000 का और प्रॉफिट करेंगे 50,000 का, क्योंकि हमको एंट्री पता है और हमको एग्जिट पता लगेगा। यस यही चीज तो चाहिए। मीन्स ये ट्रेडिंग भी एक बिजनेस डील है, और उसी के अकॉर्डिंग हम बिजनेस डील के अकॉर्डिंग सोच समझ के करेंगे और रिस्क रिवार्ड के साथ काम करेंगे, तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छा करेंगे यार, कोई टेंशन ना। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि बेटर से बेटर और कैसे हो सके, तो होना ही पड़ेगा ना। मेहनत का फल तो मिलता है, बिल्कुल मिलेगा सब लोगों को, बहुत अच्छा करेंगे। थोड़ा लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कर लीजिए, इवनिंग में मिलते हैं। श्योर थैंक ठीक यू है जी। थैंक यू सर। Thank you, sir.